नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ा जाए? आज आनंद महिंद्रा के एक बेहद प्रेरणादायक भाषण पर चर्चा करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भारी वैश्विक, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत उथल-पुथल के दौर में कैसे एक उद्देश्य या पर्पस को अपनाना एक मजबूत लंगर का काम कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखिए, जरा इस पर गौर करते हैं। क्या आजकल ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे की जमीन एक दलदल या कहें क्विक सैंड बन गई है? ये जो सवाल सामने है ना, ये आज के दौर की बिल्कुल सटीक असलियत है। हाल ही में कोविड जैसी भयानक महामारी का सामना किया गया। 21वीं सदी में भी हम युद्ध होते हुए देख रहे हैं। और तो और आज ऐसे पक्के आदर्श नेताओं की बहुत कमी महसूस होती है जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। इस लगातार बदलते और अनिश्चित माहौल में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या हम इस उथल-पुथल में कहीं डूब तो नहीं रहे हैं? चलिए, पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक जटिल और लगातार बदलती दुनिया। एक तुलना करके देखते हैं। 1946 का साल, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय। उस वक्त दुनिया शांति की एक नई उम्मीद देख रही थी। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था। हालांकि हिरोशिमा की तबाही के खौफनाक मंजर भी सबके सामने थे। सच कहें तो वो दुनिया भी बहुत जटिल थी। लेकिन अब आज का समय देखिए। आज की चुनौतियां तो देशों की सीमाओं के पार जा चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज, वैश्विक महामारियां, आतंकवाद और ऊर्जा संकट, ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की हैं। और इन्हीं जटिलताओं के बीच तकनीक ने एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ दिया है। आपने हॉलीवुड की पुरानी काउबॉय फिल्में देखी होंगी। उनमें अक्सर नए किरदार की एंट्री से पहले उसकी एक लंबी सी परछाई दिखाई देती थी। आज मेटावर्स हमारी दुनिया में बिल्कुल उसी नए किरदार की तरह है जिसकी परछाई लगातार लंबी होती जा रही है। जरा सोचिए, लोग इसमें वर्चुअल जमीनें खरीद रहे हैं। ये सिर्फ कोई वीडियो गेम नहीं है, ये एक ऐसी समानांतर दुनिया बन रहा है जहां असलियत और वर्चुअल के बीच का फर्क ही धुंधला पड़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मेटावर्स कोई विलेन है। सोचिए, अगर बड़ी बड़ी ग्लोबल समिट्स वर्चुअल होने लगें तो राजनयिक बिना हवाई सफर किए बातचीत कर सकते हैं। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और शायद क्लाइमेट चेंज को रोकने में एक बड़ी मदद मिले। लेकिन ये तकनीक स्टार वॉर्स की द फोर्स की तरह है। ये अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस इरादे से कर रहा है। और यहीं से एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। ये मेटावर्स एक तरह से नया वाइल्ड वेस्ट है, यानी बिना किसी नियम कानून का इलाका। इस नई दुनिया पर आखिर कौन से कानून लागू होंगे? जब कोई इंसान वर्चुअल दुनिया में जाता है तो उसकी आंखों के पुतलियों के फैलने का डेटा, उसके दिल की धड़कन की रफ्तार, इस सारे बायोमेट्रिक डेटा का असली मालिक कौन होगा? फ्री स्पीच और प्राइवेसी का क्या होगा? ये वो अनसुलझे सवाल है जिनका जवाब आज की पीढ़ी को ही खोजना है। तो आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो है बनाम जो होना चाहिए। यहां समझने वाली सबसे अहम बात दी ऑट का कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया जैसी बिखरी हुई और उलझी हुई है, उसे चुपचाप वैसे ही मान लेने के बजाय उसे उस तरह ढालने की कोशिश करना जैसी उसे आदर्श रूप में होना चाहिए। जब लगे कि पैरों तले जमीन खिसक रही है, तब यही आदर्श सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इंसान फितरतन आदर्शों की जीत ही देखना चाहता है। डेविड और गोलियात की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम सब यही चाहते हैं कि कमजोर दिखने वाला लेकिन सच्चा इंसान ताकतवर और क्रूर इंसान को हरा दे। जब फिल्म में हीरो जीतता है और विलेन को सजा मिलती है तो एक अलग सी खुशी होती है ना। भले ही असल जिंदगी हमेशा ऐसी ना हो, लेकिन हम इंसानों के भीतर जो होना चाहिए को लेकर एक बहुत गहरी चाहत होती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उद्देश्य की शक्ति यानी द पावर ऑफ पर्पस। इन बड़ी बड़ी दार्शनिक बातों को असल बिजनेस की दुनिया में समझने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के सफर से बेहतर क्या हो सकता है। इनकी शुरुआत 1945 में एक बहुत ही आदर्शवादी सोच के साथ हुई थी, एक आज़ाद और आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने के साथ। फिर 90 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ा संकट आया और उसके बाद 2002 से 2013 के बीच कंपनी ने एक अभूतपूर्व तरक्की की जो पूरी तरह से एक उद्देश्य से प्रेरित थी। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत एक बेहद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर था। मजबूरी में भारत को अपनी बंद अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी। दशकों तक बाहरी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रही भारतीय कंपनियों के सामने अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां आकर खड़ी हो गईं।
पुरानी कंपनियों के लिए यह ऐसा था जैसे ग्रिम रीपर यानी साक्षात मौत का फरिश्ता दरवाजा खटखटा रहा हो। कई लोगों ने तो मान लिया था कि अब इन देसी कंपनियों का खेल खत्म। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर एक उद्देश्य ने पासा पलट दिया। बचने के लिए कंपनी ने अपनी जड़ों की ओर देखा और एक नया उद्देश्य तय किया। भारतीय किसी से कम नहीं है और हम ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो दुनिया को यह साबित कर देंगे। ये कोई मामूली लाइन नहीं थी, ये उपनिवेशवाद से मिली हीन भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक नारा था। इस एक उद्देश्य ने कर्मचारियों के भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर दी जिसने उन्हें उस भयानक आर्थिक परिदृश्य में लड़ने के लिए तैयार कर दिया। अब यहाँ जो आंकड़ा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। इस उद्देश्य से सिर्फ जज्बात नहीं जगे, बल्कि बहुत ही ठोस नतीजे मिले। 2002 से 2013 के बीच महिंद्रा का मुनाफा 33 गुना बढ़ गया। जी हाँ, 33 गुना। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि ये उस कड़ी मेहनत का नतीजा था जो एक बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर की गई थी। और बात सिर्फ मुनाफे पर नहीं रुकी, उसी दौरान कंपनी के शेयर की कीमत भी 72 गुना आसमान छू गई। ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत है कि अगर उद्देश्य सच्चा और स्पष्ट है तो वो केवल एक फील गुड फैक्टर नहीं रह जाता, बल्कि वो वित्तीय रूप से भी आपको अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। हालांकि यहाँ एक कैच है, उद्देश्य कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे महिंद्रा एक ग्लोबल कंपनी बनी, उनका वो पुराना नारा उतना प्रासंगिक नहीं रहा। उन्हें एक ऐसे उद्देश्य की जरूरत थी जो सभी को साथ लेकर चले, और तब उनका नया उद्देश्य बना सिर्फ एक शब्द, राइज, यानी समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें ऊपर उठने में मदद करना। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बदलती वास्तविकताओं के साथ उद्देश्य को भी विकसित होना चाहिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, हर दिन की सहानुभूति। यह हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें भी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। आनंद महिंद्रा एक बहुत ही निजी किस्सा बताते हैं। एक बार वे अपनी 1 साल की बच्ची को हाथ की सर्जरी के लिए टैक्सी में ले जा रहे थे। जाहिर है माता पिता के तौर पर वे बहुत घबराए हुए थे। तब उस टैक्सी ड्राइवर ने उनसे एक बात कही, अगर हर किसी की समस्याएं एक खुले मैदान में सूखने के लिए टंगे कपड़ों की तरह हों और आपको दूसरों की समस्याओं से अपनी समस्याएं बदलने का मौका मिले, तो भी आप अपने ही कपड़े चुनेंगे। उस ड्राइवर ने कितने शांत भाव से इतनी गहरी बात कह दी। उस वक्त एक परेशान पिता को ठीक इसी नजरिए की जरूरत थी। सहानुभूति या एम्पैथी हमेशा बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों में बसती है। जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, और यही छोटी छोटी सहानुभूति हमें इस पर टिके रहने का लचीलापन देती है। चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो, कोई दोस्त जो रात भर जागकर आपकी मदद करे, या कोई प्रोफेसर जो मुश्किल वक्त में साथ दे, ये वो आम हीरो हैं जो दूसरों को राइज करने में, ऊपर उठने में मदद करते हैं। और अब हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, एक उद्देश्य वाले बंजारे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात है। आनंद महिंद्रा के पिता विदेश में ही रुके रहे, जबकि वे आराम से घर लौट सकते थे। क्यों? क्योंकि वे उस नई बन रही दुनिया को समझना चाहते थे। वो सवालों के जवाब तलाशना चाहते थे और उस नई दुनिया के समाधान का हिस्सा बनना चाहते थे। वे मूल रूप से एक ऐसे खोजी थे जो एक बिल्कुल अनजान भविष्य में अपने लिए रास्ता तलाश रहे थे। चलिए इसे एक शब्द में पिरोते हैं। एक तीर्थयात्री या पिलग्रिम की सबसे बेहतरीन परिभाषा क्या हो सकती है? एक ऐसा बंजारा जिसका कोई उद्देश्य हो। आज की इस नई, अनजानी और तेजी से बदलती दुनिया में हम सब उसी तीर्थयात्री की तरह ही तो है। करियर में, जीवन में भटकना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर एक स्पष्ट उद्देश्य है तो वो भटकना भी पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में और इस दुनिया में भटकते हुए जो है को जो होना चाहिए कि कितने करीब लाया जा सकता है? वो उद्देश्य क्या है जो न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि आसपास की पूरी दुनिया को भी ऊपर उठने में मदद करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहें।